अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ 9th क्लास मैथ साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोल्व्ड जो शार्ट क्वेश्चन है वो शेयर करने जा रहा हूँ। बार बार जो है स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सोल्व जो हैं वो हर शुदा मतलब जो हैं वो हमारे साथ जो हैं वो गेस्ट पेपर जो है वो शेयर किया जाए। तो ये गेस्ट पेपर जो है स्टूडेंट ने तैयार किया है। गलती की गुंजाइश हो सकती है क्योंकि जल्दी में तैयार किया गया है गेस्ट पेपर, लेकिन उम्मीद है कि बहुत अच्छा जो है वो सॉल्व किया होगा। और इसके अलावा जो है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो है वो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको बता चुका हूँ मैथ में एमसीक्यूज जो बुक वाले हैं और उसके बाद डेफिनेशंस हैं उनको आप लोग अच्छी तरह करें। और उसके बाद जो है आप लोग जो है थ्योरम जो है 12वें या 16वें चैप्टर में से किसी एक चैप्टर का थ्योरम करें। और नेक्स्ट जो है आप लोग 1.6 और 3.4 कर लें, तो और साथ ये शार्ट क्वेश्चन कर लें, तो आप 50 से ऊपर मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह जितने भी शार्ट क्वेश्चन होंगे यहीं से पूछे जाएंगे, उम्मीद काफ़ी है। बाकी जो है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप देख लें, इसमें ए बी सी डी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होती है। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1.1 का तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। कोशिश करें ट्रांसपोज का एक मेथड है आसान सा, वो आपको सारा आता हो, नहीं तो ए और डी पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 का है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 1.2 का, इसका पहला और दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब ए के ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए वाला, और साथ जो है बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी वाला, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सोल्व है, इनको देखते जाए। उसके बाद जो है 1.3, तो एडेटिव इनवर्स, तो उर्दू मीडियम वाले जो है जमी मकूस, सिर्फ क्या करना होता है साइन चेंज करना होता है। तो इसके भी क्वेश्चन नंबर 2 की आप सारों की प्रैक्टिस कर लें, लेकिन जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जिनके ऊपर मैंने सॉल्व लिखा होगा मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स होंगे आगे आल लिखा होगा, तो आप सारे पार्ट्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसका वैसे सारे पार्ट ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दूसरा तीसरा और नामा पार्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, 3a माइनस 2b फाइंड करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पेज पर जो है 3a माइनस 2b जो है वो सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 का, a और b फाइंड करें। तो ये ए और बी जो है वो फाइंड करके दिया हुआ है। तो वीडियो रोक कर जो है आप इनको देखते जाएं, इनकी प्रैक्टिस करते जाएं। तो ए इज इक्वल टू 13/2, बी इज इक्वल टू 2/3 जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट 1.4 क्वेश्चन नंबर 3, इसके सारे पार्ट ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। इसी मेथड से जो है वो सॉल्व होंगे। सिंपल जो है हासिल ज़रब मतलब प्रोडक्ट वाले सवाल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से भी अक्सर एक सवाल जो है पेपर में यही पूछा जाता है, प्रोडक्ट्स वाला। उसके बाद 1.5 है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना आना चाहिए आप लोगों को। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 है। तो चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.3 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके ऑल पार्ट्स जो हैं आपको आने चाहिए। एक पार्ट जो है जो ज़्यादा अहम है क्वेश्चन इस पार्ट में, तो वो मैंने सॉल्व करके दे दिया है। नेक्स्ट जो है 2.4, तो 2.4 कोशिश करें शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से पूरी जो है आपको प्रैक्टिस जो है आपकी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि शॉर्ट की बात कर रहे हैं, तो 2.4 के शॉर्ट के लिहाज से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो बार बार कह रहा हूँ ये पूरी एक्सरसाइज जो है आपको आनी चाहिए। तो ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे मैंने यही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है, क्योंकि ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से इम्पोर्टेंट है।
तो इंशाल्लाह लॉन्ग की भी मैं सॉल्व वीडियो जो है आज कल में जो है वो आपको लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूरा हुआ। उसके बाद 2.4 का ही क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट बहुत इजी है, इसको भी आप लोग देख लें। फिर 2.4 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। ये दो तरह से सवाल हैं, आई थिंक मैंने दोनों तरह से ही सॉल्व करके दिया हुआ है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एक सवाल जो है वो पिछले पेज पर था इसी से रिलेटेड। तो एक सवाल ये है, ये सवाल यहाँ से जो है इस मेथड से भी हो सकता है और इस मेथड से भी हो सकता है, जिस मेथड से आपको बेस्ट लगे। नेक्स्ट जो है 2.5 है। तो 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके तमाम पार्ट्स ही इम्पोर्टेंट हैं। तो थोड़ा सा जो मेथड के लिहाज से दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से वो मैंने जो है यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स जो हैं आप लोगों को आने चाहिए। उसके बाद 2.6 क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है, इसके ऑल पार्ट्स आप लोगों को आने चाहिए। एग्जाम्पल 2 और 3 भी आप लोगों को आनी चाहिए। एग्जाम्पल मतलब 2.6 से पहले एग्जाम्पल 2 और 3 है, ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में ये सवाल लिखने होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। और अक्सर ये सवाल जो हैं लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है, मतलब इसी टाइप का। तो ये सवाल जो है इसका पहला पार्ट पार्ट जो है वो सॉल्व किया हुआ है। और ये उसका दूसरा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, ये 9 + 7 आयोटा वाला, तो ये भी सॉल्व किया हुआ है। तो ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके ऑल पार्ट्स जो हैं आप लोगों को आने चाहिए। तो जो ज़्यादातर पेपर में इन पार्ट्स में पूछा जाता है वो मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन है, तो ये आपको कंप्लीट जो है आना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है 3.2। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट हैं, तो दोनों ही आपको आने चाहिए। तो एक पार्ट जो है मैंने सॉल्व किया हुआ है, पेपर के लिहाज से ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है। तो ये उसका आंसर निकला हुआ है। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक सवाल लाजमी जो है एक्स की वैल्यू जिसमें फाइंड करनी होती है, एक सवाल जो है लाजमी जो है आप लोगों का पेपर में आता है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है इसका मतलब है कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 इसके तमाम पार्ट बहुत आसान है, एक ही मेथड है। और ये अक्सर पेपर में एक सवाल, अक्सर क्या मतलब यूं समझें कि 90% जो है इस सवाल के एक्स की कीमत फाइंड करने के जो है वो चांसेस होते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 सम और डिफरेंस में लिखना बहुत ही आसान तरीका है, आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3.3 का सिंगल लोगारिथम में लिखें, ये भी बहुत आसान है, ये भी आपको मेथड आना चाहिए। ये जो अहम सवाल थे वो मैंने लिख दिए हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसके दो पार्ट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, तो ये भी आप लोगों को आना चाहिए। दूसरा पार्ट भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो ये 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये भी मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, तो विदाउट कैलकुलेटर या लोगारिथम के टेबल की मदद से ये आप लोगों ने सॉल्व करना होता है, ऊपर कीमतें दी हुई होती हैं। तो ये सवाल जो है इसको भी आपको मतलब अगर लोगारिथम आता है तो ये सवाल जो है आपको आना चाहिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप 3 चैप्टर आप अच्छी तरह करेंगे शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा शार्ट क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 जो है इससे 2 सवाल और एक सवाल जो है चैप्टर नंबर 5 से आता है।
तो ये बस इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह पेपर में ये आ गए तो अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल ये सवाल नहीं आते तो अगर आपके पहले 3 चैप्टर अच्छी तरह तैयार होंगे तो आपके फिर भी 6 सवाल जो हैं शार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ये भी जो है फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो ये 2 सवाल हो गए एक्सरसाइज 4.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 के। उसके बाद ये नेक्स्ट सवाल 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके 2 पार्ट हैं। एक्स वाई और जी की कीमतें दी हुई होती हैं, आपने उनको एक्स वाई और जी की जगह पुट करके उसका जो है आंसर निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4.1 का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके 2 पार्ट हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही मैंने सॉल्व किए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तो इनको भी आप लोग जो है देख लें। तो ये दूसरा पार्ट है, ये एरो का निशान जो लगा हुआ है इसके नीचे जो है ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके तमाम पार्ट्स ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व जो है वो शो करवाए हुए हैं, तो इनको जो है आप लोग देखते जाएं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने अगर प्रैक्टिस करनी हो तो वीडियो रोक कर जो है आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और चीज़, जब आप क्वेश्चन लिखेंगे ऊपर, क्वेश्चन लिखने के बाद आप सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन यहाँ लिख के फिर जो है जो मैंने सॉल्व किया हुआ आप इस तरह लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जो है वो पड़ेगा। अदरवाइज आप जैसे लिखो वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते तो सोल्यूशन लिखें और डायरेक्ट जो है आप उसको स्टार्ट कर दें। तो नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 4.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके तमाम पार्ट जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए और वैसे ही इन तमाम पार्ट्स में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पे सोल्व जो है वो किए हुए हैं, तो इनको भी आप लोग जो है अच्छी तरह जो है वो देख लें। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा सवाल किया हुआ ये उसका आंसर जो है वो निकला हुआ है। तो इस तरह चौथा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एक ही शार्ट क्वेश्चन आता है, तो बस इन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 5.1 का इसके तमाम क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ ये इन तमाम पार्ट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 के भी तमाम पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मैंने ये सॉल्व किया हुआ है ये सारों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 में। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2, तो इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत आसान है। ये इसके जो है सवाल हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आपने क्या करना है जो क्वेश्चन दिया होगा उसको आपने पी एक्स रख देना है और जिसके ऊपर डिवाइड करना होगा उसको आपने जो है x-2 के इक्वल सपोज करके जो है वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल के जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पुट करके आप जो है उसका आंसर निकाल लेंगे, तो ये भी बहुत आसान है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में से सिर्फ एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो आता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन होता है। ज़्यादातर जो है वो HCF यानी आधे आज़म की जो है वो डेफिनेशन आ जाती है। LCM की डेफिनेशन मतलब ज़ाफ़ की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं आते HCF और LCM जो है तो एक नंबर की ये एक शार्ट क्वेश्चन आता है। आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि बहुत इजी जो है या तो डेफिनेशन आएगी HCF आधे आज़म की या LCM की, या फिर ये जो सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे ये 39x⁷ वाला क्वेश्चन है और एक 102 वाला जहाँ पे 3 वैल्यू दी हुई होती हैं, उनका जो है आपने HCF मतलब आधे आज़म या LCM निकालना होता है ज़वाफ़िकल। तो सेम टू सेम जो है इनके ये क्वेश्चन करना पड़ता है। 2 वैल्यूज दी हुई हैं, इनका हमने इनको अलग-अलग इनके फैक्टर्स बना लिए हैं, फिर जो कॉमन थे उनको कॉमन फैक्टर लिख दिया है, जो नॉन कॉमन थे वो नॉन कॉमन फैक्टर लिख दिए हैं, और उसके बाद जो है हमने आधे आज़म जो कॉमन फैक्टर में मुश्तरक अज्जा और गैर मुश्तरक अज्जा थे, तो मुश्तरक अज्जा जो थे वही हमारा जो है वो
आद आज़म था। तो अगर 3 वैल्यू होंगे, जो 3 वैल्यू में जो मुश्तरक होंगे वो यहाँ कॉमन फैक्टर में मुश्तरक अज्जा में लिखते जाएंगे, और जो बाकी बच जाएंगे वो नॉन कॉमन मतलब गैर मुश्तरक अज्जा में लिखते जाएंगे। फिर जो है ज़वाब फ़ैक्टर मतलब एलसीएम जो हम इस तरह कर लेंगे, तो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर जो होंगे उनको मल्टीप्लाई करके उनका जो है हम आंसर निकाल लेंगे। तो एक सवाल ये 39 वाला है, इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, एक जो है वो 102 वाला है, उसमें 3 वैल्यू हैं। तो इन्हीं 2 सवालों की आप प्रैक्टिस कर लें, आदि आज़म और ज़वाब फ़ैक्टर दोनों लिहाज से, मतलब एचसीएफ और एलसीएम दोनों लिहाज से। तो इंशाल्लाह पेपर में यही आ जाएगा। और आदि आज़म और एलसीएम की आप डेफिनेशन कर लें। नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 है, तो इसकी एक्सरसाइज 7.1। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आप लोगों को जो है आना चाहिए। सॉरी, ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपको हर हाल में आना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अगर ये सवाल आता है तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि नीचे लिखा होगा चेक मतलब पड़ताल करें। फिर आपको एक्स की वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे उसको दोबारा ओरिजिनल सवाल में एक्स की जगह पुट करके दोनों साइड देखेंगे इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर इक्वल आई तो आंसर ठीक, इक्वल ना आई तो आंसर गलत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के। तो ये मैंने कर दिया है, मैंने चेक मतलब पड़ताल नहीं किया हुआ, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अगर पूछा जाए तो चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद 7.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूरा क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, इसमें सिर्फ है भी क्वेश्चन नंबर 2 ही, और इसमें से एक पार्ट जो है पेपर में लाजमी आता है। मार्ड दिया होता है, मार्ड खोलते हैं तो प्लस माइनस जो है वो करते हैं, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो वहाँ से हम आंसर निकाल देते हैं, नीचे सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। अगर मार्ड के साथ इधर इधर और उधर वैल्यूज़ हो तो हम उन वैल्यूज़ को जो है पहले हम जो है वो दूसरी तरफ ले जाते हैं, मार्ड को हम अकेला बचाते हैं। जब मार्ड अकेला बच जाता है तो फिर जो है हम क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस और माइनस लेकर उसके एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, जो कि हमारा सोल्यूशन सेट होता है। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोगों ने इनको लाजमी प्रैक्टिस करना है, पेपर में ये सवाल जो है वो मस्ट आएगा। मस्त सवाल का मतलब ये नहीं कि यही सवाल आएगा, मतलब मैंने सारे ही क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स है वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ से एक सवाल जो है वो कंफर्म है पेपर में आना है। तो इनको आप देखते जाएं। तो इसी तरह ये जो सवाल है, मतलब जिस पैटर्न से सवाल करने हैं मैंने उनका एक एक पैटर्न जो है वो करके दिखा दिया है, ताकि आपको जो है वो सॉल्व करने में आसानी रहे। ये इस तरह का एक सवाल और है, तो वो भी इसी मेथड से होगा। तो ये मैंने इसलिए करके एक एक सवाल जो है जिस जिस पैटर्न से सवाल हो रहे हैं मैंने एक एक पैटर्न जो है वो करके दिखा दिया है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2, तो एक सवाल 7.3 सॉरी, एक सवाल 7.2 से आता है और एक सवाल जो है 7.3 से आता है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो कभी कभी एक डेफिनेशन भी इसमें से आ जाती है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको करने का मैंने तरीका बताया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो किस तरह होगा। तो आप इसको देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो किस तरह हो रहा है। यूँ समझें, मैं सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, प्रॉपर मेथड नहीं बता रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स वो जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए, कि ये इज़ ग्रेटर देन या लेस देन के आप निशान को भूल जाएं। यूँ समझें कि ये दरमियान में इज़ इक्वल टू है। जैसे आप पीछे सवालों में करते हैं, एक्स वाली वैल्यू एक तरफ ले जाते हैं, बगैर एक्स वाली वैल्यू जो है आप एक तरफ ले जाते हैं, फिर जो है आप एक्स की जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो सेम टू सेम वैसे करना है, बस आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है कि एक्स के साथ अगर माइनस आ रहा हो तो वो माइनस जो है हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने का आप लोग पता है कि दोनों तरफ जो है माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे, तो वो माइनस जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन जो जब एक्स के साथ माइनस आ रहा हो, क्योंकि यहाँ एक्स के साथ -5 था तो मैंने यहाँ से ही वो कर लिया था। तो एक्स के साथ अगर माइनस आ रहा हो तो आप लोगों ने क्या करना है, फिर ये वाला जो ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन होगा उसको आप लोग जो है वो चेंज कर लेंगे। बस ये इन सवालों में यही लॉजिक है और कोई भी लॉजिक नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये अक्सर लॉन्ग में भी आ जाता है। इसमें आपको एक्स की वैल्यू जो है वो दरमियान में दी हुई होगी और साइडों पे आपको जो है इस तरह 2 दफ़ा जो है लेस देन ग्रेटर देन किया होगा। आपने क्या करना है, दरमियान में लाइन लगा देनी है। ये लाइन भी मैं अपने आसानी के लिए लगाता हूँ। आपने क्या करना है, दरमियान वाला जो वैल्यू होगी एक दफ़ा आपने उसको इस साइड पे लिख देना है, दूसरी दफ़ा आप लोगों ने उसको इस साइड पे लिख देना है। तो इसी तरह फिर आपने क्या करना है,
एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। एक्स की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी दोनों तरफ, तो आपने दोबारा एक्स दरमियान में लिखकर, जो ये वाला जैसे आंसर है हमने एक्स दरमियान में लिखे, इधर जो है वो ये वाला सिंबल था मतलब ग्रेटर देन वाला, और इधर जो है एक्स जो था वो लेस देन वाला था, तो हमने उनको यकजा करके लिख दिया है। तो ये दूसरा मेथड है, सॉरी मेथड भाई, ये दूसरा सवाल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो 7.3 की भी आप लाजमी प्रैक्टिस जो है वो करके जाइएगा। तो यहाँ से भी एक शार्ट क्वेश्चन जो पूछ जाएगा। इस तरह 7 चैप्टर कंप्लीट हुआ, 8 चैप्टर जो है वो देखते हैं। तो 8 चैप्टर में से ज़्यादातर जो है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला जो क्वेश्चन है इस शेप में लिखना होता है, और वहाँ से फिर हमने सम टर्म y की वैल्यू और m की या c की वैल्यू जो फाइंड करनी होती है। बहुत ही आसान तरीन सवाल है। तो आप लोगों ने जो है वो इस तरह आपको सवाल दिया होगा, 3 - 2x प्लस y अपनी जगह पर खड़ा रहेगा, 2x उधर जाकर प्लस 2x हो जाएगा, 3 उधर जाकर -3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि x के साथ जो होता है वो m की वैल्यू होती है, तो यहाँ x के साथ क्या है 2 है, तो वो m की वैल्यू होगी। और कांस्टेंट वैल्यू जो होगी जिसके साथ में x वगैरह नहीं होता तो वो हमारा c होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जिसके साथ x वगैरह नहीं है तो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो -3 है, तो वो हमने -3 लिख दिया है। तो ये सिंपल इस तरह का एक सवाल आता है। और एक जो है वो डेफिनेशन आती है, तो वो डेफिनेशन जो है मैंने शेयर की हुई है, वीडियो के एंड में देख लीजिएगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, ग्राफ वाला। अगर आपको ग्राफ के क्वाड्रेटिक आते हैं, पहला दूसरा तीसरा फोर्थ क्वाड्रेट, और आपको पता है पहला क्वाड्रेट प्लस प्लस होता है, दूसरा जो है वो माइनस प्लस होता है, और इसी तरह तीसरा जो है वो माइनस माइनस होता है, और चौथा जो है वो एक्स प्लस माइनस होता है। तो इस तरह अगर आप क्वाड्रेटिक आते हैं तो ग्राफ आपको पुट करना आता होगा, ड्रा करना आता होगा, तो आप आपने ग्राफ ड्रा करना है। और इसके अलावा एग्जाम्पल में भी हैं सवाल कुछ, फॉरन हाइट स्केल वाले जो हैं डिग्री वाले, एक दो सवाल हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये सवाल जो है ये ज़्यादातर जो है आता है, ग्राफ वाला कभी कभी आता है, और एक डेफिनेशन आती है 8वें चैप्टर में से। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 9। तो यहाँ से दो शार्ट क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। दो सवाल जो हैं वो एक मिड पॉइंट वाला मतलब दरमियानी नुक्ते वाला, और एक डिस्टेंस फार्मूले की मदद से डिस्टेंस मालूम करने वाला सवाल आता है। फासला डिस्टेंस मतलब फासला मालूम करना फासले कुल्ले की मदद से। तो क्वेश्चन नंबर 1 9.1 का इसके ऑल क्वेश्चन जो है आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करके दिखा दिए हैं, तो इन सवालों को आप देख लीजिएगा, और इन सवालों को आप लोगों ने लाजमी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। एक सवाल जो है डिस्टेंस फार्मूले में से मोस्टली 80 से 90% जो है आने के चांसेस हैं, तो इनको आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो ये जो है डिस्टेंस फार्मूला मतलब फासले कुलिया वाला फार्मूला का दूसरा सवाल है, तो इसको भी देख लीजिएगा। सिंपल है, ये आप लोगों के पास x2 है, ये आप लोगों के x1 है, ये y2 है, ये y1 है, मतलब ये इस तरह ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो यही वैल्यू जो है आपने उठा के पुट कर देनी है, और उनको जो है वो थोड़ा सा जो है उसके अरेथमेटिक ऑपरेशन वगैरह करके आसान से हैं, तो आपने आंसर निकाल लेना है। तो 9.3 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसके भी ऑल पॉइंट मिड पॉइंट फाइंड करना है। सेम वही x1 y1 x2 y2, फार्मूला थोड़ा चेंज है, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो इसमें आपने वैल्यू पुट करके दो मिड पॉइंट जो है वो निकाल लेनी है। तो ये भी बहुत आसान है, ये भी पेपर में आता है। तो इस तरह ये 9 चैप्टर के आपके शार्ट क्वेश्चन हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी डेफिनेशन तो आप लोगों ने करनी है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें चैप्टर नंबर 10 आता है। एक सवाल जो है कभी कभी सॉल्व वाला आ जाता है, अदरवाइज डेफिनेशंस आती हैं, तो आपने डेफिनेशन चैप्टर नंबर 10 की पूरी करनी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गई शार्ट क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जाने मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें चैप्टर नंबर 11 से 17 तक हैं। तो इनके आप लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस सिर्फ चैप्टर 15 और 16 के रिव्यू एक्सरसाइज की कर लेनी है। तो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 ऑल पार्ट्स करने हैं, यहाँ मैंने आपको दिया हुआ है। तो इसको इस तरह ये मैंने बताया हुआ है ABC किस तरह पता चलता है। तो आपने फिथागोरस जो थ्योरम है उसकी मदद से आपने इसको सॉल्व कर देना है। तो पहला सवाल ये मैंने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट एक पार्ट है वो भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल हैं, मतलब फिथागोरस के मुताबिक, मतलब अकॉर्डिंग टू फिथागोरस थ्योरम। तो आपने इन सवालों की लाजमी प्रैक्टिस जो है वो करनी है। तो थर्ड सवाल ये है, तो ये मैंने इसलिए किया कि √2 आ गया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 7 सेंटीमीटर लिखा हो तो आपने
सेंटीमीटर जो है वो लाजमी जो है वो लगाना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चन 2 के ऑल पार्ट्स फाइंड वो जो है आपको आने चाहिए। तो ये आप लोग पता है लेंथ और विड्थ दी हुई है, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मतलब मुस्ततील का रकबा, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर एट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर था इसलिए स्क्वायर आंसर। इस तरह नेक्स्ट वाला है मुरब्बा जो है उसका रकबा, मुरब्बा का रकबा जो है मालूम करना है। तो ये सिर्फ 4 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है, तो हम एल ज़रा वेल कर लेंगे, तो 4 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरालेगोन जो है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, बी ज़रा बैच करना है। तो हमारे पास ये जो लेंथ होगी ऊपर वाली इसको हम बी कहेंगे, हाइट जो होगी इसको हम 4 सेंटीमीटर कहेंगे। तो ये हम इस तरह इसका आंसर जो है वो निकाल लेंगे, बहुत आसान है। उसके बाद मुसलस का रकबा मालूम करना है, ये भी 1/2, क्योंकि मुसलस हाफ हो रही है, 1/2 मल्टीपल बी ज़रब एच। तो बी जो है वो 16 दिया हुआ है, एच जो है वो 10 दिया हुआ है। तो इस तरह आप उसका आंसर निकाल के 80 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल देंगे। टाइम हो तो 17 चैप्टर नंबर 17 के 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं, एक डेफिनेशन आती है, एक जो है वो ट्रायंगल वगैरह बनानी होती है, बहुत आसान है। तो टाइम हो इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इन्हीं सवालों की आप प्रैक्टिस कर लें, पेपर आपका इंशाल्लाह शार्ट क्वेश्चन का पोर्शन पूरा हो जाएगा। थर्ड डेफिनेशन एमसीक्यूज जो है वो आप लोग लाजमी करें, तो इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि 9 में से आप 6 सवाल करने होते हैं, लेकिन आप 7 से 8 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर लेंगे अगर आपने इन्हीं क्वेश्चन की अटैम्प्ट जो है वो प्रैक्टिस की। 7 डेफिनेशंस आप लोगों ने कर ली, तो 9 में से 8, 9 में से 9, 9 में से 7, मतलब 6 तो आम सी बात है, आप 6 प्लस क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने के काबिल जो है वो हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, तो इनको आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस की इसी तरह मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक एक दो दो सवाल जो है वो मैं आपको सोल्व करके जो है वो बताऊंगा। तो बाकी जो है पार्ट्स की आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको मेथड आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी आप जो बताऊंगा तो इंशाल्लाह पूरे अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। पहले 4 चैप्टर जो हैं उनके मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर और उसके बाद बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।